पूर्णतया विश्वास के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा देंगे आप अपना, आपको हर जगह अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पर अपनी लोगों की आदत है, मेंटलिटी है ऐसी लोगों की कि टूट जाते हैं जल्दी। हाँ। तो ये टूटना, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के गिरे रह जाना बुरी बात है। जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल अजमेरा फैशन ओडिशा रे। तो फ्रेंड्स जेंदी आपण समस्त माने कमेंट्स करते कि अजय सर रे हेल्थ केंती अच्छी, अजय सर संगे माने कथाता करांतु, हमको मिसांतु टिके गोटा वीडियो बनांतु। तो मु सेही माने अजय सर को नेगिरी आसी अजय खास आपण को नागे अजय सर संगे कथाता हबा, पचारिबा कि सर केंती अछंती, सर पे लाइफस्टाइल पे पचारिबा। आ जेंदी आपण जो जो कमेंट्स करिथिले मु सेही क्वेश्चन ता रेडी करी आनछि, तो सर को से विषय पचारिबा। तो नमस्कार सर, जय जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ। नमस्ते हमारे सभी व्यूअर्स को, जय जगन्नाथ। आप लोग सब अच्छे हैं। और मेरी सेहत के बारे में गुड़िया ने बताया मुझे कि सब चिंतित हैं थोड़ा, तो बहुत अच्छा हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग से। उड़िया मुझे आती नहीं है तो इसके लिए मैं हिंदी में ही आप लोगों को कोई बात नहीं। सर आपको हमारे जो व्यूअर्स माने हमर श्रीकांत भाई अछंती जे माने हिंदी रे सार को क्वेश्चन करिवे, बाकी मु तो अछि आपन ना कि ओडिया रे ताको ट्रांसलेशन करि देबी। तो सर कुछ सवाल है जो हमारे श्रीकांत भाई आपसे हिंदी में पूछेंगे, आप हम हिंदी में बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स को ओडिया में ट्रांसलेशन कर। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट ये है सर, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि सर आपका बचपन कैसा रहा, बचपन से कैसा रहा अभी तक का? बचपन अच्छा ही था। पापा एक छोटा सा बिजनेस करते थे और खेत भी था हमारा, उसके ऊपर पापा खेतीबाड़ी करते थे। मैं भी कभी कभी हल वगैरह चला लिया करता था, शौक था। और छोटा बिजनेस था जो बोरी होती ना, बारदान, उसका बिजनेस था पापा का। फिर पढ़ाई कंप्लीट हुई, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी बोल सकते हो, मिडिल से थोड़ा नीचे की। कोई ज़्यादा बहुत पैसा हमारे पास नहीं था या बहुत, पर एक रेपुटेशन पापा ने अपनी बहुत अच्छी बना के रखी हुई थी। रेपुटेटेड फैमिली से थे, पापा की बहुत इज्जत थी सब जगह। तो उनको जब शुरू से वैसा देखा था तो बस वही सब आज मेरे को सब बोलते हैं कि भाई एकदम पापा जैसे लगते हैं आप। हाँ, तो उनका मेरा व्यवहार भी, मेरा बातचीत करने का तरीका भी, मेरी बॉडी लैंग्वेज सब मैं पापा पे गया हूँ ऐसा ही। तो वो चीज़ें सीखी है सब, नीति नियम और सिद्धांत से कोई भी काम को करने का, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये सब चीज़ें सिखाई पापा ने। तो वो सब ही कंटिन्यू चली आ रही है। फिर यहाँ सूरत आए जब बिज़नेस, वहाँ पे कुछ भी नहीं था बिज़नेस, पापा का बिज़नेस भी बंद हो गया था, खाली खेती थी, तो खेती से कुछ होने वाला नहीं था। तो फिर सूरत की तरफ आ गए थे। बट सर अब तो सूरत हीरो बनने के सपने में आए थे। ऐसा कैसा था कि आप फिर बिजनेस में, आपका नौकरी भी किए थे इधर, अच्छा खासा सैलरी भी था, इतना बड़ा रिस्क आप लेके फिर बिजनेस स्टैंड आउट करना कैसे पॉसिबल हुआ? क्या हुआ, सब भाई बाहर ही रहते थे। एक ब्रदर गुवाहाटी रहते थे और एक ब्रदर सूरत रहते थे। तो मन उस समय की एज जो थी, लगभग 20 साल की एज थी मेरी जब मैं सूरत आया था। तो लोगों ने मुझे मतलब लोगों ने क्या, मेरे ऊपर पूरा एक फिल्मों का भूत सवार था। उस समय वो सब फिल्में आई थी, 89 में आई थी, घायल, दिल, मैंने प्यार किया, बहुत शौक था, बहुत लेटर लिखता था और फिल्मों में हीरो बनने की तमन्ना बहुत थी। तो ये सोच के मैं गुवाहाटी नहीं गया, सूरत आया
कि सूरत से थोड़ी सी 4 घंटे की दूरी पे तो हाँ, मुंबई है। मुंबई है। अपन मुंबई भी चल देंगे वहीं से और फिर आजमाइश करेंगे फिल्मों के अंदर। लेकिन सूरत आने के बाद फिर सूरत ही रह गए और सूरत में आके अपना सूरत वासी नौकरी, पहले दलाली करी, कच्चा माल इधर से उधर जो देते हैं, और उसके बाद फिर मैंने एक रेपुटेड फर्म में नौकरी करी 20 साल तक, और उसके बाद अजमेरा फैशन 2011 में चालू किया था। ये एक जर्नी है। ओके तो जेंदी सारा ताको छोटो मुळु पूरा कहले कि केंदी माने से मिडिल क्लास फैमिली रो थेले ताको बापा माने जो अखा हरिका जेंदी हमर विक्रय बके ताकर बिजनेस थेला से बिजनेस है, बट मिडिल क्लास रो पूरा फैमिली थेले। तो सेही हिसाब रे आपण भी जानतो कि जेंदी आपण भी गोटे मिडिल क्लास रो फैमिली अछन तले आपण भी बिजनेस रे करि पारिबे, सार सेही गोटे उदाहरण हमको दउचंती। तो टिके आगो को आउरी भी पचारिबा सूरत रे जर्नी। तो आपण जेन जानिले कि सारे सूरत रे हीरो माने कि आस्तले माने ताको स्वप्न थले कि से बड़ हीरो बनिबे, बट हीरो न बनिकी से गोटे बिजनेसमैन बनी गले। तो आगो को से सुनिबे ताकटू। चलो, जब से अजमेरा फैशन की शुरुआत हुआ उस समय ऐसा भी समय आया होगा कि अभी अजमेरा फैशन बंद करना होगा, ऐसा आता भी है हर एक के साथ बिजनेस में। तो आपके साथ भी ऐसा समय आया था क्या? देखो, कोई भी बिजनेस, एक नौकरी के अंदर एक सबसे बड़ा आराम ये रहता है कि आपको हर महीने आपकी सैलरी मिल जाती है। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी, 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, और बहुत अच्छे से काम भी चल रहा था। लेकिन एक विडंबना जो सूरत की थी कि होलसेलर के अलावा किसी को माल नहीं दिया जाता है। हमारी कंपनी जो जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ भी नहीं दिया जाता था। काफ़ी लोग आते थे, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे लेडीज़, कि भाई हमें बिजनेस करना है या हम बिजनेस करते हैं अपने गांव में, हम वहीं से खरीदते हैं, महंगा पड़ता है कपड़ा, आप हमें भी कपड़ा दे दो। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए फिर मैंने ये कदम उठाया था। सब कुछ सेट था, 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है 2011 में पर मंथ। और मेरे बॉस ने मुझे बोला भी था, छोड़ो मत, जैसा भी आप बोलोगे वैसा, शायद 2.25 भी कर देते, 2.5 कर देते, 3 कर देते, या जो भी करते। बट मेरा मोटो यही था कि मैं एक ऐसी कंपनी चलाऊं जो छोटे लोगों को भी मैं सपोर्ट कर सकूं। छोटे लोग इन द सेंस जो कम अमाउंट का जो कपड़ा घर से करना चाहते हैं, या दुकान है रिटेल की, रिटेलर है एक, और कंज्यूमर को कपड़ा बेचते हैं, तो मैं उनको भी कपड़ा सेम रेट में दे पाऊँ, ये सोच के किया था। लेकिन अपनी बात रिटेलर्स तक पहुंचाऊं कैसे? सूरत में 50,000 दुकानदार है, सबके मन, बाहर से जो भी कस्टमर आता था सबके मन में एक ही बात थी कि भाई सूरत में तो कपड़ा मिलता नहीं है। अब मैं एक अजमेरा फैशन उनको देता है कपड़ा, ये बात कैसे पहुंचाऊं? तो बस इसी चक्कर के अंदर, इसी उधेड़-बुन के अंदर मैंने होलसेलर्स को पहले देना चालू किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब फेज आता है, देखिए हर बिजनेस का ऐसा होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। नौकरी में वो नहीं रहता है, हर महीने मिल जाती है तनख्वाह, आपके हाथ में बैंक अकाउंट में मैसेज आता है, टिंग 2 लाख रुपया क्रेडिट या 5 लाख या 1 लाख, जो भी सर्विस आप करते हैं वो क्रेडिट हो जाती है। लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा। तो एक समय आया था ऐसा जब मुझे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी गिरवी रखने पड़े थे। इवन ये पोजीशन तक आई थी कि भी मुझे अपनी वाइफ के गहने भी बेचने पड़े थे अपने बिजनेस को बचाने के लिए। ठीक है, मैं उस फेज से भी निकला बाहर, गिरा पर गिरा नहीं रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। अकाउंटेंट, हमारे पार्टनर, वो सब छोड़ के भाग गए थे। अकाउंटेंट बोला मैं जवाब नहीं दे सकता पैसे देने वालों को, आप ही जवाब दीजिए। तो मैंने अपने पास फाइल मंगवा ली थी, उनका जो भी आता है पेमेंट के लिए आप मेरे पास भेजो, मैं उनको प्रेम से बताऊंगा पोजीशन, और हिम्मत नहीं हारी। तो उस फेज से भी निकल गए, और आज आप देख रहे हैं सब कुछ ऊपर वाले की दया है, व्यूअर्स का प्यार है, सबकी ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उतार चढ़ाव, छोटा मोटा तकलीफ, हर्डल्स आएंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अजमेरा फैशन तो सर अपना ऑफलाइन का था, बट ऑनलाइन तक का कैसे आया? ऑनलाइन ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन अपन
प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ऑनलाइन खरीदी वही कस्टमर करता है जो हमारे यहाँ से पहले ले गया है एक बार, ठीक है, और वो वापस नहीं आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए एक बार खरीदी करनी है तो 50,000 रुपये का, लाख रुपए का या 2 लाख का, 5 लाख का कपड़ा कोई ले गया, अब उसको वापस खरीदी करनी है, कम पड़ गया, रेंज टूट गई उसकी, तो 25,000 50,000 रुपये का कपड़ा लेना है तो वो उतना खर्चा करके, जैसे अभी अपन उड़ीसा के लिए बनाए, तो उड़ीसा की मैं बात करता हूँ, उड़ीसा से यहाँ आने के लिए 4-5 हज़ार रुपये लग जाना मामूली बात है ना। तो 25,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये लग जाना बोले तो 20% से यही हो गया है ना। इतने में तो मार्जिन में कपड़ा बेचा जा सकता है, तो ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसको जब कपड़ा चाहिए होता है तो वो ऑनलाइन हमारे यहाँ से फ़ोन करके अपने यहाँ से मंगाता है, उनको फ़ोन करता है या टीम को फ़ोन करता है, पूरी टीम है अपनी, सब पता ही है। व्यूवर्स को भी एक बार आप दिखाना पूरी टीम, तो उनको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से हम ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं आपको परचेज करने के लिए, तो उन लोगों के लिए है, बाकी तो ऑफलाइन ही है। व्यापारी आते हैं और लेके जाते हैं। तो जेन सारे आमको कहले कि बिजनेस करंतु केबे भी माने बिजनेस उतार चढ़ाव आमर बहुत आसे, लॉस प्रॉफिट सब बेले आसे, केबे भी माने केतेले भाबिबुनी कि तुमको सब बेले प्रॉफिट ही मिलिबो, टिके लॉस भी झेलिले सबटर भलो जिनस है कि दैट कि बिजनेस करंतु सार भी रिस्क नहीं करी ताकर बहुत भलो माने सैलरी थेला, बहुत भलो पैकेज रे से इनकम करथले, बट से रिस्क नहीं करी गोटा बिजनेस करे। तो मु भी आपन सब बेले एआई राय दोछि कि बिजनेस करंतु निजे आपन सफल पाइबे। आ बाकी तो हमर अजमेरा फैशन अछंती जे आपन को माने पूरा सब बेले सपोर्ट करिवे, फुल सपोर्ट रहइबा। हमर जेतबेले भी आपन अजमेरा फैशन को कांटेक्ट करिवे सब बेले आपन संगे कांटेक्ट रे जुड़ी रहिबे। तो टिके लास्ट आउटा सवाल भी पचार दबा सर। आज के टाइम में सूरत में जानी मानी कंपनी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि सूरत में, दिल्ली, मुंबई एक्सेट्रा, कोलकाता, हर जगह हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्री भी हो चुकी है अपनी। अपनी अजमेरा फैशन की बात कर रहा हूँ। बाकी तो सर इतना हाई स्टैंडर्ड्स अचीव कैसे हुआ आउट ऑफ कंट्री भी अपन? आउट ऑफ कंट्री सर वो मुझे जानना था। वो भी जानना था, हमारे व्यूअर्स को भी जानना था, वो भी कमेंट एक आया। जैसे कि इंडिया में तो आपका मतलब पूरा परचम हमारा अजमेरा का लहरा चुका है, बट आउट ऑफ कंट्री का कैसा सीन था सर? जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना, खान साहब बोलते हैं, तो पूरी कायनात उससे आपको मिलवाने में लग जाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कोई भी काम करें पूर्णतया विश्वास के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा देंगे आप अपना, आपको हर जगह अचीवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पर अपनी लोगों की आदत है, मेंटलिटी है ऐसी लोगों की कि टूट जाते हैं जल्दी। तो ये टूटना, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के गिरे रह जाना बुरी बात है। जैसा कि मैंने बताया, अगर कुछ भी डाउटफुल आपको लगता है, कुछ भी आपको लगता है कि हर्डल्स आ रहे हैं बिजनेस करने के अंदर, किसी भी तरीके का बिजनेस आप करते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूँगा। आपने एक काम किया, अब उसमें एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार सफलता नहीं मिली, 3 बार सफलता नहीं मिली, तो हम हताश हो जाते हैं, हम बंद कर देते हैं उसको। आप अपनी बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं, एक लड़का पसंद नहीं आता है, 2 नहीं पसंद आते हैं, 3 नहीं पसंद आते हैं, तो क्या ये बोल देते हैं कि भाई अच्छा तू बहन अब तो घर पे ही बैठ, शादी आदि नहीं करनी है और हम लड़का देखना बंद? ऐसा होता है? नहीं होता है। हम फिर प्रयास करते हैं। बस ऐसा ही है ये बिजनेस भी। लगे रहिए। वो जो जिन्होंने ये बल्ब का आविष्कार किया था, कौन थे? आइंस्टाइन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। उन्होंने 9,999 बार, ऐसा मैं सुनता हूँ, या 999 बार या 10,000 बार असफल हुए थे। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, फिर वो सफलता उनको मिली। आज कितने हजारों पेटेंट हैं उनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। अगर वो भी हिम्मत हार गए होते, या सचिन तेंदुलकर खेलते खेलते क्रिकेट बीच में ही कहीं उसको थोड़ी सी जच गई होती कि ये नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा गाना वाना गाने का ट्राई करते हैं, या लता मंगेशकर गाना गाते गाते ये कहती कि नहीं
क्रिकेट अब तो खेल मैं लेते हैं। थोड़ा कुछ क्रिकेट विकेट खेलूंगी या वो करूंगी, तो क्या वो कर पाते हैं? नहीं या पीटी उषा भागते भागते ही थोड़ा कहते थक कि जाते। नहीं अब तो मैं बैडमिंटन को ट्राई करती हूँ, या सानिया नेहवाल होती या कोई भी होता, पर वो लगे रहे कंटिन्यू हम्म, उसके पीछे। बस वही चीज़ है, आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, पूरे शिद्दत से, पूरे पुरुषार्थ से और कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर अगर काम करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। मेरे को 32 साल हो गया, एक क्षण, एक पल भी मेरे को ऐसा नहीं आया कि मैं ये बिजनेस छोड़ के किसी और बिजनेस की ओर जाऊं। हाँ, फिल्मों में हीरो बनने की तमन्ना अभी भी है, वो मौका मिलेगा तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, पर वो मेरा शौक है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस यही है और यही रहने वाला है हमेशा। हाँ, इसमें एक डाइवर्जन हो सकता है, डाइवर्जन इन द सेंस एक्सपेंड हो सकता है कि इसके साथ हमने दूसरी 2 चीज़ और भी कर ली, प्रोडक्ट और बढ़ा दिए, डिजिटल मशीन लगा ली है, जी जी, और इस तरीके की और चीज़ें हो सकती हैं, बट कपड़े के साथ। कपड़े के साथ। बाकी सर अपना अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी बहुत जगह जा चुकी है, बिल्कुल। उसके बारे में क्या आप अपना हाँ, हमारे viewers फ्रेंचाइजी को क्या रिलेटेड बता एक्चुअली सकते हैं? व्यूअर्स बहुत पूछते हैं कि पूछते हैं कमेंट्स कि comments सर के में- मुंह से हम हाँ, सुने। हमारे तो मुंह से सर तो क्या सुन लेते हैं, आप बट राय आपके मुंह से भी और सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास पैसा है और एक ब्रांड आप स्टेब्लिश किया हुआ ब्रांड स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। पिछले 30 साल की 32 साल की मेहनत से हमने जो एक ब्रांड बनाया है, हमारे जो अनुभव को निचोड़ करके पूरा उसमें सम्मिलित किया है, उस ब्रांड के आप मालिक बन सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाने को है तो छोटी अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि आप आएँ, परचेज करें और लेके जाएं। लेकिन अगर बड़ा कुछ करना है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा करके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं। हम एक नंबर भी आपको हाँ। प्रोवाइड करवा देंगे फ्रेंचाइजी के लिए। हमारी टीम से आप बात कीजिए, समझिए पूरे मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स है, फिर हमारी टीम वहाँ पे विजिट करेगी आपके यहाँ, देखेगी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से मिल सकता है या नहीं सकता है, तभी आपको यस करेगी, नहीं तो ना कर देगी कि आपकी फ्रेंचाइजी नहीं चलने वाली है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बच्चे आपको कन्विंस कर रहे हैं, कह रहे हैं उसके लिए, तो वो सच है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जेमती आम सार को मुहर सब जिन शुणिलु लाइफस्टाइल विषय कि से बिजनेस सक्सेस हेले केतबले लॉस भी है सब माने सब तो नुह केतबले प्रॉफिट केतबले इनकम हेले केतबले लॉस इनकम है उतार चढ़ाव सब आसी। तो सेमती सार गोटे जस्ट गोटे एग्जांपल देले कि आपण भी स्टार्ट करंतु, बिजनेस करंतु, बढ़ंतु आगु, छोट रु छोट आपण बिजनेस करिकरी बड़ हो पारिबे, से भले सारा हमको जनइले। तो तांको लाइफस्टाइल विषय जाने, तांको धियो विषय भी आम शुणिलु, इवन फ्रेंचाइज जोटा कि मु आपनको अच्छा एक चीज और कह देना जी, चाहता हूँ, बोलिए। शायद जितना मेरे को समझ में आया, ओके। बढ़िया मुझे आती नहीं है ओके। लॉस और प्रॉफिट प्रॉफिट की, जब के, तुम हाँ। बात कर रही थी, जी जी तो जो मेरे को समझ में आया उसके हिसाब से शायद मैं गलत भी समझा हूँ, लेकिन मेरा जवाब जो है सही ही होगा। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो हो सकता है लॉस की गुंजाइश हो भी हाँ, जाए। सर। बिजनेस करते हैं तो उतार चढ़ाव आएंगे, कभी लाभ कभी हानि, समय के हिसाब से चलते रहता है। लेकिन कपड़े के बिजनेस के अंदर मैं एक आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी और बिजनेस की तुलना के अंदर इस बिजनेस के अंदर लॉस होने के चांसेस ना समझ के मानो। मतलब ये समझिए, अगर किसी दूसरे बिजनेस में आपको चांसेस 10 हैं, हाँ। तो इसमें एक ही है। हाँ, 1% एक ही 10% कम चांसेस हैं इसके अंदर लॉस होने के। उसका कारण है, सबसे बड़ी चीज, इस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी नहीं है। नहीं सर। दूसरी चीज डिमांड, जब तक इंसान इस धरती के ऊपर रहेगा तब तक इस कपड़े की डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि एक सेकंड भी कपड़े के बगैर नहीं रह सकता इंसान। और आज तो फैशन से जोड़ दिया है इसको, पूरा हर आदमी को खाली तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, सबको आज अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े चाहिए। जी तीसरी चीज़, आपको अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो हम जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, जी। वहाँ पे देने लेने के लिए ही व्यवहार वगैरह 10-20 हज़ार 50,000 रुपये का हाँ। कपड़ा साल भर में लग जाना लग जाता है। मामूली बात है। जी तो ऐसे डिमांडेबल प्रोडक्ट की जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें लॉस होने के चांसेस
ना के बराबर है, बहुत कम चांसेस जी है। सर। बाकी तो सर इसके लिए ये आपका हुआ तो और एक सवाल था। हाँ 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 हमारे कस्टमर्स जो व्यूअर्स जो भाई बहन जो देख रहे हैं जी। उनके मन में तो है बिजनेस करने का, वो लोग भी चाह रहे हैं, बट वो लोग मन में ये भी है कि अगर मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, अगर इधर से अपन माल मंगवा रहे हैं एक जगह पे, इधर से गांव में कहीं पे भी हो, वो लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं पैसा अपना गलत जगह पैसा हाँ, ना हाँ, चला इन्वेस्ट जाए। गलत जगह पे ना हो मैं जाए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सोचना भी चाहिए। 100 रुपया भी पॉकेट से गिरता है तो दर्द होता है ना। आज मेरी पॉकेट से भी 100 रुपये गिरेगा तो मुझे शाम को एक मन में टीस रहेगी कि यार पैसा मेहनत का किया हुआ गिर गया। बिल्कुल ये होना चाहिए। 10 बार तपास कीजिए। तपास इन द सेंस गुजराती में तपास बोलते हैं, चेक कीजिए, सर्च करिए। सर्च करिए, 10 बार सर्च कीजिए, कमेंट पढ़िए, उस कंपनी के बारे में जानिए जिससे आप बिजनेस करने के लिए जुड़ने वाले हैं, जिसको आप पैसा दे रहे हैं। ऐसे ही पैसा नहीं दे दिया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 जिससे भी जुड़ रहे हैं, जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके यहाँ जाके देखिए, समझिए, वहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कैसा है, कैसी कंपनी है, किस तरीके से काम करती है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। तो बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, किसी को भी ऐसे ही वहाँ घर बैठे पैसा ना दे देवें, बहुत सोच समझ के आप पैसा देवें। तो पायलट और रहा हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ साथ में, अजमेरा फैशन से जुड़ते हैं, मैं हमारा प्रोसेस बता रहा हूँ, नहीं कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ। हमारा जो प्रोसेस है, हम कोई भी कपड़ा भेजते हैं तो इंश्योरेंस करके भेजते हैं। जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी रहेगी। हर पार्सल की जवाबदारी। रास्ते में किसी भी तरीके का ट्रक एक्सीडेंट हो गया, पार्सल आपका चोरी हो गया, या फिर पार्सल आग लग गई ट्रक में, आपको पार्सल नहीं मिलता है, तो या तो अजमेरा फैशन आपको दूसरा माल देगा, नहीं तो आपको पैसा रिफंड करेगा। ये अजमेरा फैशन का कमिटमेंट है। लेकिन आप किसी और से जुड़ करके काम करते हैं तो सब चीज़, इवन अजमेरा फैशन से भी करते हैं, तो पहले आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। बराबर। तो सेमती मुझे सबुबले आपको कहे कि विश्वास करिकी आसबे, सबुबले जदि गोटे कंपनी जदि तुम पैसा इन्वेस्ट कर से कंपनी विजिट करूँ, देखूँ केते कौन टंका आप नगर अच्छी, केमती कौन फैसिलिटीज दौरान, केमती कौन प्रॉडक्ट दौरान, सब जिन देखी चाहिए से जगह पैसा इन्वेस्ट करूँ। आ गोटे कथा, तुम जदि प्रथम थर जदि बिजनेस करियो चाहूछ, गोटे थर आसी विजिट करो, विजिट करी देखि चाहिए तुमर मन जो डाउट्स अच्छे से भी क्लियर हो। आज्ञा। तो फ्रेंड्स होप सो आपनकर सब डाउट क्लियर हो जाइथबो। आपनकर तो ख्वाहिश है कि अजय सर संगे हमर वीडियो बड़ा बनता, तो सारे संगे बड़ा वीडियो बनी गला हमर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जानकारी आप लोगों को नई नई जो मीडिया देती है, बच्चा देता है, वो आपको मिलती रहे। अभी तक कितने लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि अजमेरा फैशन का एड्रेस चेंज हो चुका है, इसलिए कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एड्रेस चेंज तो चलो ठीक है, 10-20 साल में एक बार होता है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ अजमेरा फैशन नया आप लोगों के लिए लेके आता है। अगर वो सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो वो नए से वंचित रह जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट भी करिए। ऐसे ही अगर अजय सर के साथ और भी वीडियोस देखना है, माने और भी वीडियोस देखे रहिए, यदि आउ को टॉपिक जे देखियो अछि ताहा भी तमे कमेंट रे तमे कर दियौ, हम ताहा भी अजय सर धरि के संगे आसी जो फोन रे वीडियो लेके। नमस्कार, जय जय जगन्नाथ।